नमस्ते दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इस रंगीन सफरनामे में आपका हार्दिक स्वागत है। जब भी बॉलीवुड का नाम हमारे कानों में गूंजता है तो एक ऐसे परिवार का जिक्र जरूर आता है जिसने इस माया नगरी को अपनी कला और प्रतिभा से कई पीढ़ियों तक रोशन किया है, कपूर खानदान। पृथ्वीराज कपूर के दमदार व्यक्तित्व से लेकर राज कपूर की कलात्मक दृष्टि तक, ऋषि कपूर की चुलबुली अदाओं से लेकर आज के चार्मिंग रणबीर कपूर तक, इस परिवार के हर सदस्य ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक अमिट छाप छोड़ी है। आज हम आपको कपूर खानदान के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में ले चलेंगे और बताएंगे कि कैसे इस परिवार ने लगातार 5 पीढ़ियों से बॉलीवुड पर अपना जादू बरकरार रखा है। साथ ही हम आपको कपूर खानदान के कुछ ऐसे सदस्यों से भी रूबरू कराएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस फिल्मी घराने की जड़ें अविभाजित भारत के किसी शहर से नहीं बल्कि पाकिस्तान के खूबसूरत शहर पेशावर से जुड़ी हुई हैं। और इस पूरे परिवार में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि जैन, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल हैं। कैसे? ये दिलचस्प कहानी आगे खुलेगी। बॉलीवुड में कपूर खानदान की नींव रखने वाले शख्स थे पृथ्वीराज कपूर। उनका जन्म पाकिस्तान के फैसलाबाद में हुआ था। उनके पिता दीवान बशेश्वर नाथ कपूर ने राज कपूर की क्लासिक फिल्म आवारा में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। पृथ्वीराज कपूर ही वह शख्स थे जिन्होंने कपूर खानदान की अभिनय की परंपरा शुरू की। उन्होंने अपने पृथ्वी थिएटर के माध्यम से रंगमंच को एक नई पहचान दी और हिंदी सिनेमा की पहली सवाक फिल्म आलम आरा का भी हिस्सा रहे। 6 फुट 2.5 इंच के कद वाले पृथ्वीराज कपूर ने हिंदी सिनेमा की महानतम फिल्मों में से एक मुगले आजम में शहंशाह अकबर का यादगार किरदार निभाया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और उन्हें सिनेमा जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटे थे, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर, और एक बेटी उर्मिला सियान। सबसे पहले बात करते हैं राज कपूर की। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राज कपूर ने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी और इसे एक उद्योग के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आवारा, मेरा नाम जोकर और श्री 420 जैसी उनकी फिल्में आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। राज कपूर का विवाह कृष्णा कपूर से हुआ था और उनके 3 बेटे हुए, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। उनकी 2 बेटियां भी थीं, रीमा जैन और ऋतु नंदा। राज कपूर का जन्म भी पेशावर में हुआ था और उन्हें प्यार से बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता था। अब बात करते हैं शम्मी कपूर की। पृथ्वीराज कपूर के दूसरे बेटे शम्मी कपूर ने अपनी अनूठी डांसिंग स्टाइल और दमदार अभिनय से दर्शकों को दीवाना बना दिया। तुमसा नहीं देखा, कश्मीर की कली, जानवर और पगला कहीं का जैसी उनकी फिल्में आज भी याद की जाती हैं। अपनी खास नृत्य शैली के कारण उन्हें एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। उनकी पहली शादी गीता बाली से हुई जिनसे उनके 2 बच्चे हुए, आदित्य राज कपूर और कंचन देसाई। 1950 से 1970 के दशक तक अपने अभिनय और नृत्य प्रतिभा से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाले शम्मी कपूर ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। उनका पूरा नाम शमशेर राज कपूर था। शम्मी कपूर ने 2 शादियां की, पहली गीता बाली से और दूसरी नीला देवी से, जो उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक थीं। उनका निधन किडनी फेल होने के कारण हुआ था और उनकी आखिरी फिल्म रॉकस्टार थी जिसमें उनके पोते रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में थे। पृथ्वीराज कपूर के तीसरे बेटे शशि कपूर, जिनका जन्म का नाम बलबीर राज पृथ्वीराज कपूर था, फिल्मों में आने के बाद शशि कपूर के नाम से जाने गए। वह पूर्व स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। उनका विवाह इंग्लिश एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल से हुआ था जिनका 51 वर्ष की आयु में कैंसर से निधन हो गया। शशि और जेनिफर के 3 बच्चे हैं, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर। एक अभिनेता होने के साथ साथ शशि कपूर निर्देशक और निर्माता भी थे। सत्यम शिवम सुंदरम, दीवार और कभी कभी जैसी फिल्मों में उनके संजीदा अभिनय ने दर्शकों को मोहित कर लिया था और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 1999 के बाद उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से फिल्मों से संन्यास ले लिया और 4 दिसंबर 2017 को उनके निधन के साथ कपूर खानदान की एक पीढ़ी का अंत हो गया। अब बात करते हैं राज कपूर के बच्चों की। उनके पहले बेटे रणधीर कपूर ने भी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने जीत, कल आज और कल और हीरालाल पन्नालाल जैसी कई फिल्मों में काम किया। उनकी पहली फिल्म श्री 420 थी जिसमें उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था। रणधीर कपूर का विवाह बबीता कपूर से हुआ और उनकी 2 बेटियां हैं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। राज कपूर के दूसरे बेटे ऋषि कपूर ने अपने पिता और भाई की तरह फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाया और लोगों के दिलों पर राज किया। उन्होंने फिल्म मेरा नाम जोकर में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था और 2020 तक वे फिल्मों में सक्रिय रहे। उनकी आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन थी। 30 अप्रैल 2020 को कैंसर से उनका निधन हो गया। बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म बॉबी थी जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। उनका विवाह बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू सिंह से हुआ था और उन्होंने हीना और बोल राधा बोल जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय किया था। राज कपूर के तीसरे बेटे राजीव कपूर का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा।
राम तेरी गंगा मैली और जल जला उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं। बतौर निर्माता उन्होंने आरती सभरवाल से शादी की थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया और उनकी कोई संतान नहीं है। राज कपूर की 2 बेटियां हुईं, ऋतु नंदा और रीमा जैन। ऋतु ने राजन नंदा से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा हुआ निखिल नंदा, जो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड KMD हैं। निखिल नंदा ने अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता से शादी की है और उनके 2 बच्चे हैं, अगस्त्या और नव्या नवेली। राज कपूर की दूसरी बेटी है रीमा। रीमा ने मनोज जैन से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, अरमान जैन और आदर जैन, जो दोनों ही अभिनेता हैं। अब आते हैं शम्मी कपूर के बच्चों पर। उनके 2 बच्चे हुए, आदित्य राज कपूर और कंचन कपूर। आदित्य राज कपूर ने फिल्मों में अपना करियर तो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने बॉबी, धर्म करम और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया है। आदित्य के 2 बच्चे हैं, विश्व प्रताप कपूर और तुलसी कपूर, जिनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं है। शम्मी कपूर की बेटी कंचन कपूर ने फिल्म निर्देशक और निर्माता मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई से शादी की। कंचन और केतन के 2 बच्चे हैं, राज राजेश्वर और पूजा, जिनका भी फिल्म इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं है। अब बात करते हैं शशि कपूर के बच्चों की। उन्होंने जेनिफर केंडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे हुए, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर। कुणाल कपूर ने बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक रमेश सिप्पी की बेटी शीना सिप्पी से शादी की। उन्होंने फिल्मों की बजाय विज्ञापन फिल्म निर्देशन में अपना करियर बनाया और उनका प्रोडक्शन हाउस एड फिल्म आज काफी सफल है। कुणाल के 2 बच्चे हैं, शेरा और जहान। शशि कपूर के दूसरे बेटे करण कपूर ने भी कुछ इक्का दुक्का फिल्मों में काम किया और सफल न होने पर वे एक फोटोग्राफर बन गए। उनकी पत्नी का नाम लोर्ना कपूर है और उनके भी 2 बच्चे हैं, आलिया और जैक। शशि कपूर की बेटी संजना कपूर ने वाल्मीकि थापर से शादी की, जो एक राइटर हैं। उनका एक बेटा है, हमीर थापर। अब आते हैं राज कपूर के पहले बेटे रणधीर कपूर के बच्चों पर। रणधीर ने बबीता कपूर से शादी की और उनकी 2 बेटियां हुईं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली कपूर खानदान की पहली लड़की हैं। उनकी डेब्यू फिल्म प्रेम कैदी थी, जो 1991 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है और अंदाज अपना अपना जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। करिश्मा ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से 2003 में शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, समायरा कपूर और कियान राज कपूर। रणधीर और बबीता की दूसरी बेटी करीना कपूर फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत JP दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से की थी। करीना ने अभिनेता सैफ अली खान के साथ 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2012 में शादी कर ली। करीना और सैफ का एक बेटा है, माइनस तैमूर। बात करें ऋषि कपूर के बच्चों की, तो रणबीर कपूर आज बॉलीवुड के काफी सफल एक्टर माने जाते हैं और ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा कपूर साहनी ने फिल्मों में अपना करियर नहीं बनाया। उन्होंने भरत साहनी से शादी की है और उनकी एक बेटी है, समारा साहनी। तो दोस्तों, ये था कपूर खानदान का एक लंबा और शानदार सफरनामा। 5 पीढ़ियों से इस परिवार ने भारतीय सिनेमा को अपनी प्रतिभा और समर्पण से समृद्ध किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।